नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज है 14 जून और 14 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो बिना देर के चलते पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। ठीक है, इस योजना के जो लाभ हैं, इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और राज्य में 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण से लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसके अलावा इन बच्चों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री नामक कार्यक्रम का शुरुआत किया है। ठीक है, यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। ठीक है, और अब बात हुई है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना सरकार 2 जून को तेलंगाना गठन के दिवस में रूप में मनाती है। किस जून को? 2 जून को। ठीक है, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा की ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 108वां रहा भारत का स्थान। भारत ने फीफा रैंकिंग में अपना 118वां स्थान बरकरार रखा है। इस सूची में बेल्जियम पहले और विश्व चैंपियन फ्रांस दूसरे पर है, और जबकि ब्राज़ील तीसरे स्थान पर है। ठीक है, हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रमुख खेलों के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। ठीक है, फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिख, यानी स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का विषय है? तो विषय है इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि मेड टू साइन। ठीक है, वर्ल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता, ठीक है, हर साल जो है 13 जून को मनाया जाता है। यह दिन प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों में जागरूकता करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हर साल लोगों को शिक्षित करने और एल्बिनिज्म के साथ जीने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिन्हें सभी प्रकार के मानव अधिकारों को उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, एल्बिनिज्म मतलब होता है रंगहीनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, तो किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि रतन लाल को। ठीक है, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक जो हैं रतन लाल को इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, उन्हें इस पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इसे मुख्य धारा के रूप में जोड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में
2,50,000 रुपये अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। ठीक है। वर्तमान में मिट्टी विज्ञान के विशिष्ट विद्यालय के प्रोफेसर और लाल ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि OSU में कार्बन प्रबंधन और सिक्वेस्ट्रेशन सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा A यानी कि NHAI। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। ठीक है, NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लॉन्च किया है। अब NHAI के कर्मचारी बिना किसी शारीरिक संपर्क और भौतिक रूप से फाइलों को छुए बगैर बिना डर के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, और NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में और अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा B यानी कि ओडिशा। ठीक है, ओडिशा जो है पहला राज्य बन गया है। ओडिशा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, ST&SC कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और मानव संसाधन को सम्मान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, इसके पहले चरण में क्योंझर और संबलपुर जिले के छात्रावासों का आकलन किया गया है। ठीक है, मिशन सुविधा योजना जो है दिसंबर 2019 में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य SC और ST छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन, बचाव सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और भोजन जैसी बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता से सुधार करना है। ठीक है, अब ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम के विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन होगा A यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। ठीक है, केंद्रीय एवं कृषि कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम SIP पर योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, NCDC सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने के हमेशा ही प्रक्रिया जारी रहा है। इस योजना का युवा प्रोफेशनलों को समन्वित इंटर के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के कामकाज के व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर मिलेगा। सहकार मित्र अकादमी संस्थानों के प्रोफेशनलों को किसान उत्पादक संगठनों के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का भी अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला और राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंध निदेशक हैं सुदीप कुमार नायक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उर्दू कवि का हाल ही में निधन हो गया जो उर्दू के जाने माने लेखक एवं कवि थे? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा B यानी कि गुलजार देहलवी। ठीक है, गुलजार देहलवी हैं जिनकी मृत्यु हो गई हाल ही में। उर्दू के मशहूर कवि आनंद मोहन जुत्सी गुलजार
देहलवी का निधन हो गया। वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका साइंस की दुनिया, ठीक है, साइंस की दुनिया के संस्थापक थे, जो वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। साथ ही उन्हें समूचे भारत में उर्दू स्कूलों की स्थापना का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा 30 के दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सोहो जोधा नामक पहल की शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोहो जोधा नामक एक पहल की शुरुआत की है, जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा का एक ऑनलाइन नेटवर्क है। ठीक है, कोरोना वायरस से ठीक होने वाले रोगियों से प्लाज्मा के स्टोर और वितरण की सुविधा के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी कि DGHS, ठीक है, इनोवेशन लैब और जनरेशन के सहयोग से बांग्लादेश सरकार ने ICT डिवीज़न द्वारा यह पहल शुरू की है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी अभी ट्रायल प्रक्रिया में है, जिसे सरकार से अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। ठीक है, बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। ठीक है, धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।